आज हम बात करने जा रहे हैं उस राशि की जिसे ज्योतिष में सबसे रहस्यमयी, सबसे जिज्ञासु और सबसे बातूनी माना गया है, यानी मिथुन राशि की। लेकिन आज हम इनकी वर्तमान नहीं बल्कि पिछले जन्म की गहराई में उतरेंगे। ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि के जातक पिछले जन्म में अत्यंत ज्ञानी, बुद्धिजीवी और प्रभावशाली व्यक्ति रहे थे। कोई दरबार का सलाहकार था, कोई विद्वान, कोई लेखक, तो कोई कवि, और उनके शब्दों में इतना बल था कि लोग सुनकर प्रभावित हो जाते थे। वे समाज को दिशा देने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने जीवन के उस हिस्से को नजरअंदाज कर दिया था जो सबसे महत्वपूर्ण है, भावना। उन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन किसी का मन नहीं समझा। उन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया, पर प्रेम की भाषा भूल गए। आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पिछले जन्म के अधूरे कर्म और रहस्य आज उनके वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और कैसे वे इन ऊर्जा के उतार चढ़ाव को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा मित्रों, क्योंकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो कन्या राशि के वर्तमान जीवन को सुगम बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला रहस्य, मिथुन राशि यानी वो आत्मा जो दो दिशाओं में एक साथ चलती है, ज्ञान और भावना। ज्योतिष कहता है कि मिथुन राशि वालों का यह जीवन उनके पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का परिणाम है। पिछली बार यह लोग किसी दरबार या राज्यसभा में सलाह देने वाले लेखक, कवि या किसी ज्ञान मार्ग के साधक रहे थे। इनका धर्म था बोलना, समझाना और समाज में बुद्धि का प्रकाश फैलाना। लेकिन उस जन्म में उन्होंने एक गलती कर दी थी। उन्होंने ज्ञान को तो बहुत महत्व दिया मगर भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने प्रेम को समझने की बजाय उसका विश्लेषण किया, रिश्तों को निभाने की बजाय उनमें तर्क ढूंढा और धीरे धीरे हृदय की ऊष्मा ठंडी पड़ गई। इसलिए जब आत्मा ने नया जन्म लिया तो वह अधूरी भावना, वो अपूर्ण संवेदना साथ लेकर आई। दूसरा रहस्य, ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जो बुद्धि, शब्द और विवेक का स्वामी है। लेकिन प्रेम भाव यानी पंचम भाव और दाम्पत्य भाव यानी सप्तम भाव जब पिछले जन्म के कर्मों से प्रभावित होते हैं तो यह बुध की चंचलता, रिश्तों में अस्थिरता के रूप में दिखाई देती है। ऐसे जातक अक्सर ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनसे जुड़ना कठिन होता है। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना जो पहले से व्यस्त है या जो दूर रहता है या जिससे मिलना संभव नहीं। यह सब यूं नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड उन्हें बार बार उस कर्म से जोड़ता है जिसे उन्होंने अधूरा छोड़ा था। उन्होंने समाज में ज्ञान तो फैलाया, शब्दों से लोगों के मन मोहित किए, लेकिन प्रेम और भावनाओं को तर्क के तराजू पर तल दिया। तीसरा रहस्य, इस जन्म में मिथुन राशि वाले प्रेम के मामले में बेहद आकर्षक और संवादशील होते हैं। वे किसी से बात करते हैं तो सामने वाला उन्हें महसूस करता है कि यही वह व्यक्ति है जो मुझे समझ सकता है। उनकी वाणी में चुंबकत्व होता है और यह चुंबकत्व पिछले जन्म के संस्कार का परिणाम है। लेकिन यही वाणी जो कभी किसी का दिल जीतती है वही आगे चलकर भ्रम पैदा करती है, क्योंकि मिथुन राशि की आत्मा दो दिशाओं में खींचती रहती है। एक तरफ गहरा जुड़ाव और दूसरी तरफ स्वतंत्रता की तीव्र चाह। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए विवाह हमेशा एक सीखने की प्रक्रिया होता है। यह लोग अपने साथी के साथ रहने पर खुद के भीतर के कई रंगों को पहचानते हैं। कभी यह बहुत रोमांटिक होते हैं, कभी बहुत व्यावहारिक और कभी बिल्कुल शांत। यह परिवर्तनशीलता इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की देन है। मिथुन राशि के लोग जब यह समझ जाते हैं कि रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं से चलते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। वे अपनी बुद्धि का उपयोग रिश्तों को सुधारने में करते हैं, ना कि विश्लेषण करने में।
वे अपने साथी की भावनाओं को पढ़ना सीख जाते हैं और वही क्षण उनके लिए आत्मिक मुक्ति की शुरुआत होती है। चौथा रहस्य, ज्योतिष अनुसार मिथुन राशि के जातक अपने पिछले जन्म में व्यापारी, लेखक या ज्योतिषी जैसे बुद्धि आधारित कार्यों से भी जुड़े होते थे, लेकिन उनके भीतर एक प्रमुख दोष था, अस्थिरता और निर्णय की कमी। पिछले जन्म में यह जातक अत्यधिक अवसरवादी और बुद्धि के बल पर धन अर्जित करने वाले लोग थे। कई बार इन्होंने व्यापार में छल कपट का सहारा लिया या दूसरों के श्रम से लाभ कमाया। उस जन्म में धन तो खूब कमाया, परंतु धन का सही उपयोग नहीं किया। पांचवा रहस्य, कई मिथुन राशि वाले वर्तमान जन्म में भूमि या संपत्ति के मामलों में भी उलझते रहते हैं। कोई पैतृक संपत्ति विवाद में फंसी रहती है तो किसी की अपनी खरीदी हुई जमीन पर रुकावट आती है। इसके पीछे का कारण भी पिछले जन्म का अधूरा दायित्व है। उन्होंने अपने पिछले जन्म में किसी की भूमि या धन को अन्यायपूर्वक प्रयोग किया था, या शायद किसी भरोसे को तोड़ा, किसी के हिस्से को हड़प लिया या किसी के हक का दुरुपयोग किया। ऐसे कर्म इस जन्म में विवाद, रुकावट और अस्थिरता के रूप में सामने आते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए शनि और केतु इस जन्म में उनके कर्मों का हिसाब बराबर करने वाले ग्रह बन जाते हैं। यह ग्रह कभी कभी अचानक धन हानि, निवेश में नुकसान या पार्टनरशिप में धोखे जैसे रूपों में प्रकट होते हैं। इन घटनाओं से जातक के मन में हताशा आती है, पर वास्तव में यह आत्मा की परीक्षा होती है। उसे सीखना होता है कि बुद्धि से नहीं कर्म से धन टिकता है। जो मिथुन राशि वाले पिछले जन्म में अपनी बुद्धि का उपयोग लोकहित में करते थे, जैसे ज्ञान बांटने वाले, शिक्षण या ज्योतिष के मार्गदर्शक, उन्हें इस जन्म में अचानक से धन के अवसर मिलते हैं। कहीं से अप्रत्याशित लाभ, वंशानुगत संपत्ति या व्यापार में सफलता जैसे परिणाम इन्हीं पुण्य कर्मों का प्रतिफल होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन के मध्यकाल लगभग 35 से 50 वर्ष में आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें संघर्ष का स्वाद चखना पड़ता है ताकि वे धन की कीमत समझ सकें। छठा रहस्य, कहा जाता है कि मिथुन राशि के जातक अपने पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति थे जो ज्ञान, व्यापार या लेखन से जुड़े कार्यों में थे। वे समाज में सम्मानित तो थे, लेकिन अपने परिवार से कुछ दूरी बनाए रखते थे। उनके कर्मों में एक प्रकार की व्यावहारिकता थी और वे भावनाओं की जगह तर्क से फैसले लेते थे। यही कारण है कि उन्होंने पिछले जन्म में कई बार माता पिता की भावनाओं को अनदेखा किया, भाई बहनों के प्रति कठोर निर्णय लिए या परिवार की जिम्मेदारियों से भागे। ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध का संबंध शनि या राहु से होता है तो यह संकेत देता है कि पिछले जन्म में उसने परिवार के प्रति अधूरा कर्तव्य छोड़ा था। मिथुन राशि के जातकों के लिए यही स्थिति होती है। पिछले जन्म के इन कर्मों का परिणाम इस जन्म में ऐसा बनता है कि कभी कभी परिवार में समझ की कमी, गलतफहमी या दूरी बनी रहती है। सातवां रहस्य, भाई बहनों के प्रति भी इनका कर्म फलक गहरा जोड़ा होता है। पिछले जन्म में मिथुन राशि के लोग या तो अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी से बचते थे या उनकी सफलता से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने अपने ही परिवार के भीतर तुलना और प्रतियोगिता का भाव रखा था। इसलिए इस जन्म में उन्हें अक्सर भाई बहनों के साथ ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा या दूरी का अनुभव होता है। कभी भाई बहन उनसे आगे निकल जाते हैं, कभी वे उनसे अलग थलग हो जाते हैं। लेकिन यह सब आत्मा की एक प्रक्रिया है जो उन्हें सिखाती है कि संबंधों में तुलना नहीं, सहयोग जरूरी है। ज्योतिष अनुसार मिथुन राशि के जातकों के जीवन में जब केतु और बुध सक्रिय होते हैं तब पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में पुरानी ऊर्जा जागृत होती है। यह समय उनके कर्मों का फल दिखाता है। कई बार अचानक से किसी पुराने रिश्ते में सुधार हो जाता है या कोई पुराने परिवारजन फिर से जीवन में लौट आते हैं।
यह संकेत होता है कि आत्मा अब अपने अधूरे संबंधों को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आठवां रहस्य ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि के जातक अपने पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति थे जो बुद्धि और तर्क के क्षेत्र में बहुत आगे थे। यह लोग व्यापारी, शिक्षक, लेखक, सलाहकार या किसी प्रशासनिक पद पर रहे थे और ऐसे क्षेत्र जहां संवाद और निर्णय का विशेष महत्व होता है। लेकिन उनके भीतर एक दोष था, अस्थिरता और आत्मप्रशंसा। वे हर चीज में अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए उतावले रहते थे और इसी अहंकार के कारण उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो दूसरों के लिए हानिकारक साबित हुए। नौवां रहस्य ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में यदि बुध, शनि और राहु के बीच संबंध बनता है तो यह पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का संकेत है। ऐसे जातक अपने करियर में बार बार दिशा बदलते हैं या उन्हें सही मार्गदर्शन देर से मिलता है, लेकिन जैसे ही वे अपनी बुद्धि की जगह धैर्य को प्राथमिकता देते हैं वैसे ही राह खुलने लगती है। पिछले जन्म में इन जातकों ने अपने अधीनस्थों या कर्मचारियों के साथ कठोर व्यवहार किया था। कभी कभी उनके श्रम का सही मूल्य नहीं दिया। यही कारण है कि इस जन्म में मिथुन राशि वाले लोग प्रायः ऐसी परिस्थितियों में आते हैं जहां उन्हें खुद अपने वरिष्ठों से सम्मान नहीं मिलता या कार्यस्थल पर उनके विचारों की कदर नहीं की जाती। यह आत्मा की परीक्षा है ताकि वे सीख सकें कि सफलता केवल बुद्धि नहीं, सहयोग से मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि मिथुन राशि की आत्मा तेज सीखने वाली आत्मा होती है। यह व्यक्ति जब अपने कर्मों को समझ लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तब ब्रह्मांड इन्हें अत्यधिक अवसर प्रदान करता है। ज्योतिष कहता है कि बुध जब शुभ प्रभाव में आता है, जैसे गुरु या शुक्र के साथ शुभ दृष्टि में, तब इन जातकों को अचानक करियर की बड़ी उन्नति मिलती है। जैसे कोई पुराना सपना पूरा हो जाए या कोई ऐसा अवसर मिले जो जीवन ही बदल दे। यह आत्मा के सुधार का संकेत होता है कि उसने अपने पुराने कर्मों का भार हल्का कर दिया है। दवा रहस्य मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है, जो मन, नसों, फेफड़ों और संचार प्रणाली से जुड़ा होता है। पिछले जन्म में यदि मिथुन जातक ने बुध की ऊर्जा का दुरुपयोग किया, जैसे दूसरों को भ्रमित करना, अत्यधिक चिंता करना या अपनी बुद्धि का स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना, तो यह जन्म में मानसिक और शारीरिक असंतुलन के रूप में प्रकट होता है। पिछले जन्म में मिथुन जातक अत्यधिक संवाद और बहस में लगे रहते थे। वे ज्ञान बांटते पर कभी कभी दूसरों को नीचा दिखाने या स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिष में इसे वाणी कर्म कहा गया है और इसका असर इस जन्म में गले, फेफड़े और नर्वस सिस्टम पर दिखाई देता है। 11वां रहस्य, लेकिन स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन से भी जुड़ा होता है। मिथुन जातक अपने पिछले जन्म में अत्यधिक सोच और बहस में व्यस्त रहते थे। इस जन्म में यदि वे ध्यान, योग और हल्की फुल्की व्यायाम प्रणाली अपनाते हैं तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार संभव है। सुबह हल्का व्यायाम, ध्यान और संतुलित आहार उन्हें शक्ति और स्थिरता देंगे। अनावश्यक तनाव और तुलना से दूर रहना और शब्दों में संयम रखना पिछले जन्म के अधूरे कर्मों को कम करने का रास्ता है। यदि मिथुन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य आरण को कम करना चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय बेहद लाभकारी साबित होते हैं। बुधवार के दिन हल्का उपवास और हरे रंग का वस्त्र पहनना, गाय को हरा चारा और कौवों को रोटी देना, तुलसी के पौधे की सेवा और जल अर्पित करना और ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जप करना। यह सभी उपाय बुध ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और शरीर व मन में स्थिरता लाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि वे अपने शब्दों और विचारों को नियंत्रित करें, क्योंकि मिथुन जातक के लिए मन और वाणी का संतुलन सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय जो मिथुन राशि वालों के जीवन को सुगम बनाते हैं और इन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए उपाय।
मिथुन राशि के जातकों के पिछले जन्म में प्रेम संबंधों में असंतुलन या भावनात्मक दूरी रही हो सकती है। इस जन्म में वैवाहिक सुख और सच्चा प्रेम पाने के लिए उन्हें बुध और शुक्र ग्रह को शांत करना आवश्यक है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करें। सफेद वस्त्र पहनें और चांदी की अंगूठी में ओपल या हीरा धारण करें। हर शुक्रवार शाम गुलाब या चमेली के फूल भगवान विष्णु लक्ष्मी को अर्पित करें। इस जन्म में पारिवारिक सौहार्द बनाए रखने के लिए उन्हें बुध और चंद्रमा को संतुलित करना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। बुधवार को हरे मूंग का दान करें और छोटे बच्चों या विद्यार्थियों को स्टेशनरी या किताबें भेंट करें। माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना उनके लिए अत्यंत शुभ फलदायक होता है। ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में अपने घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति कटु वचन न बोले, क्योंकि यही कर्म उनके पिछले जन्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। परिवार में प्रेम और एकता बढ़ाने के लिए रोजाना तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना शुभ माना गया है। आर्थिक स्थिति, धन संपत्ति और जायदाद के लिए उपाय। मिथुन राशि के जातक पिछले जन्म में अपनी बुद्धि और व्यापारिक कौशल का दुरुपयोग करते थे, जिसके कारण इस जन्म में आर्थिक अस्थिरता या धन की कमी अनुभव होती है। मिथुन राशि वालों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए हर दिन 5 मिनट शांति से बैठकर गहरी सांसें लेने का अभ्यास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित जप मानसिक स्थिरता देता है। रात को सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें और मोबाइल या तनावपूर्ण बातों से दूरी बनाएं। भोजन में हल्के, सात्विक और हरे पदार्थों का सेवन करें। गाय को रोटी खिलाना और जल में कुछ बूंदे दूध मिलाकर पेड़ को अर्पित करना भी पिछले जन्म के स्वास्थ्य आरण को कम करता है।